मैं सोच रहा था इतने दिन से वीडियोस क्यों नहीं आ रही, गुजारा नहीं हो रहा था इसका मेरे वीडियोस के बिना। बोर हो रहा था मैं। हाँ। बहन पे एक चाटा बोला वीडियोस बनाओ। तो अभी फाइनली वीडियो आया, अभी खींच के लेके आया हूँ वीडियो, इंट्रो मैं दे रहा हूँ। हेलो मेरे सारे सब्सक्राइबर्स भूल तो नहीं गए ना आप लोग मेरे को? आई नो बहुत लंबा गैप था एंड दैट इज़ वाई आई एम हियर, ताकि मैं सारे क्वेश्चंस और सारे डाउट्स का आंसर दे पाऊँ। वेयर वॉज आई एंड व्हाट वॉज आई डूइंग। सो मैंने जनवरी से कुछ भी पोस्ट नहीं किया है एंड इट्स नाउ जून। सो मैं इतने दिन कहाँ थी? फर्स्ट थिंग कि जब जनवरी का टाइम आया उस टाइम कुछ कॉलेजेस, वेयर वॉज आई एम लाइक आंसरिंग द क्वेश्चन टू दैट, वेयर वॉज आई एंड व्हाट वॉज आई डूइंग। सो जब जनवरी के आसपास की बात आई तो ऐसे कॉलेज खुलने की कुछ बातें सारी जगहों पर होने लगी। सो आई रियली थॉट कि मेरा भी कॉलेज खुलेगा, और अगर जनवरी में नहीं खुलता तो ठीक है, देयर वाज नो मोर चांस, बिकॉज मेरा जो कॉलेज सेमेस्टर है वो ख़त्म होता है अप्रैल में, तो और बाकी 3 महीने के लिए माई कॉलेज वुड नॉट ओपन, ये मेरे को भरोसा था। तो आई वेंट एंड आई वाज स्टेइंग एट माई हॉस्टल फॉर द होल मंथ ऑफ जनवरी। वहाँ पे मैंने एक वीडियो शूट किया था बट आई डिडंट गेट द टाइम टू एडिट। दैट वाज हम लोग का फ्रेंड्स का गेट टुगेदर था एंड आई एम ट्राइंग टू यू नो edit that and put it up. So that happened in fact. What was I doing after January? I empty hostel खाली किया और फिर I moved on to मेरा नानी घर which is very close to जहाँ मेरा हॉस्टल था, like 1 hour difference. So I went there and I started staying there. Then what happened कि मेरे कुछ एग्ज़ाम्स थे, फाइनल था वो, मैंने रांची लिया हुआ था, तो मेरा नानी घर बहुत क्लोज था, तो आई डिसाइडेड कि मैं अपना सारा एग्ज़ाम्स देकर ही वहाँ से जाऊँगी। बीच में मेरे भाई का भी स्कूल से छुट्टी हो जाता तो दे वुड ऑल्सो कम देयर। तो हुआ ये कि आई स्टार्टेड स्टेइंग देयर। नाउ ये है कि वेयर वॉज आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉज आई डूइंग ऑल थ्रू आउट। तो इसी तरह से जनवरी तो बीत गया, क्योंकि जनवरी मैंने पूरा ऑलमोस्ट अपने हॉस्टल में ही बिताया, तो जनवरी मेरा ऐसे बीता। उसके बाद आया फेब्रुअरी, तो आई वॉज लाइक ठीक है, मैं और ऑनलाइन क्लासेस करती गई एंड आई वॉज गिविंग एग्जाम्स, क्योंकि फाइनल सेमेस्टर में बहुत सारा टाइप का एग्जाम्स होता है। ऐसे तो मेरे कॉलेज में हमेशा ही एग्जाम्स होते थे, बट फाइनल सेमेस्टर में और भी बहुत ज़्यादा तरीके के एग्जाम्स होते हैं। तो वी गॉट अ प्रोजेक्ट, ग्रुप प्रोजेक्ट था एंड कोरोना की वजह से सब कुछ ऑनलाइन था, तो वो जिस तरह से ऑफलाइन में जितनी एफिशिएंसी से हम लोग कर पाते एक साथ मिलके, वैसे नहीं हो पा रहा था। तो थिंग्स वर गेटिंग अ लॉट मोर डिलेड, जैसे वो यूजुअल में होता था उससे कहीं ज़्यादा। तो हम लोग, आई वॉज लाइक यूज टू माई डेली लाइफ, बट आप जहाँ होते हो यू नीड टू मेक श्योर दैट द पीपल अराउंड यू आर कंफर्टेबल विथ यू शूटिंग। जैसे कि मेरा जो भाई है, ही इज़ ऑलवेज बिहाइंड द कैमरा, वो हमेशा देखता है कि सब कुछ सेटअप वगैरह सही है कि नहीं, आई एम सिटिंग इन अ गुड पोजिशन और नॉट, मेरा शक्ल ठीक से आ रहा है कि नहीं, लाइटिंग ठीक है कि नहीं, बट ही वुड नॉट प्रेफर कमिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। यू नो व्हाट आई मीन, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कैमरा के पीछे से काम करना पसंद करते हैं, और कुछ लोग जैसे कि मैं, मेरे को कैमरा के सामने आना पसंद है। तो आई आस्क पीपल ओवर देयर कि आप कंफर्टेबल हो कि नहीं, बिकॉज वहाँ पे अगर मैं करती तो डेली व्लॉग्स करती, बिकॉज मेरे पास अपना ऐसा कोई भी मेकअप का सेटअप वगैरह कुछ भी नहीं था। आई वेंट इन अ लॉट ऑफ हरी, सब मेरे घर पे था और ट्राइपॉड वगैरह कुछ भी नहीं था, तो आई हैड टू, वो जो हाथ में कैमरा लेके व्लॉग करते वो करना होता, तो इट वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल फॉर एवरी वन ओवर देयर। तो मैंने सोचा कि ठीक है, लेट्स गिव अ ब्रेक ऑल्सो, बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी दैट टाइम। मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी उस टाइम, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ करता था। तो फिर भी मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट व्लॉगिंग, बट नहीं हो पाया, तो ठीक है, इट गॉट अ ब्रेक। वाई द ब्रेक? दैट्स वाई द ब्रेक, ठीक है। दिस इज़ द आंसर टू दैट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फेब्रुअरी मेरा ऐसे ही बीता। मार्च में आई गेस मेरे भाई का एग्जाम खत्म हो गया, तो ही केम इन देयर। अब मेरे लैपटॉप के साथ ऐसा हुआ ना कि वो ऐसे खुला आई मीन हाउ डू आई एक्सप्लेन, उसका जो हिंज था ना, वो हिंज में बहुत प्रॉब्लम आ गया एंड आई कुड नॉट जस्ट क्लोज इट। उसका ऐसे खुला रखना होता था, वरना उसका ऐसे स्क्रीन का जो साइड से जो लगाए हुए रहते थे ना पैनल्स, वो बाहर आने लगते थे। तो आई हैड टू अगेन, क्योंकि लॉकडाउन था तो सब कुछ मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा था, तो हमको नए लैपटॉप्स चाहिए थे। लैपटॉप्स की औकात नहीं है अभी लैपटॉप चाहिए था, क्योंकि लैपटॉप इज़ अ मैंडेटरी थिंग फॉर अ BCA स्टूडेंट, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, इफ़ यू आर फ्रॉम अ टेक्निक। आजकल तो लैपटॉप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, बट बेसिकली मेरा जो मतलब प्रोग्रामिंग एंड थिंग्स लाइक दैट, वो सब एकदम लैपटॉप पे ही हो सकता था अच्छे से, तो लैपटॉप मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो मेरे मम्मी और भाई क्या हुआ कि वो लोग नानी घर से वापस आ गए, तभी तक ये लॉकडाउन एंड ऑल नहीं लग रहा था इतना ज़बरदस्त वाला, तो वो लोग वापस आ गए
एंड वॉट आई डिड वॉज आई स्टेड बैक, क्योंकि वहाँ से लेना ही वी प्रेफर टेकिंग थिंग्स फ्रॉम देयर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पापा नहीं, मतलब माई फादर वर्क्स आउट, सो देयर आई हैड माई मामा हु ऑलवेज हैज़ बीन देयर इन ऑल ऑफ माई डिफिकल्ट और बिग डिसीजंस ऑफ लाइफ. तो ही वॉज देयर, सो ही टोल्ड मी कि आई हैड टू स्टे देयर टू गेट माई लैपटॉप. नाउ आई स्टार्टेड टू स्टे देयर, और मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ पे रही गई हूँ तो जो भी मेरे एग्ज़ाम्स हैं मार्च अप्रैल में, जो भी मैं यहाँ पे अब सारा एग्ज़ाम्स दे के ही जाऊँगी, वरना घर से वापस आना जाना वापस आना जाना आना जाना वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट और बहुत ही हेक्टिक हो जाता मेरे लिए. तो एंड आई लव लिविंग एट माई नानी घर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, सच बात सच बात. तो आई लव लिविंग एट माई नानी घर. तो मैं वापस नहीं आई. आई थॉट टू गिव माई एग्जाम्स एंड थिंग्स लाइक दैट. उसी बीच में ये जो भी कोरोना का और एक भयंकर सा रूप बाहर आ गया, एंड दे स्टार्टेड लॉकडाउन्स एंड थिंग्स लाइक दैट. आई रिमेंबर मैंने ये जो लैपटॉप लिया था ना, ये उस दिन लिया था, मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, जिसके बाद ये जो भयानक वाला लॉकडाउन लग गया ना कि 1 बजे तक सब कुछ हो गया या 2 बजे तक, हाँ उससे एक दिन पहले शाम को मैंने लिया था. एंड थैंक गॉड आई टुक इट दैट डे. उसके बाद से तो दुकानें वगैरह भी खुलना बहुत कम हो गई थी. तो आई टुक माई लैपटॉप. फिर उसके बाद दिस इज़ और इसके बीच में मैंने कुछ एग्ज़ाम्स दिए. अब जो मेजर वाले एग्ज़ाम्स थे ना, आई वुड गिव यू क्विक डिटेल ऑफ ऑल द एग्ज़ाम्स आई गेव इन एंड हाउ आई क्वालिफाइड देम एंड हाउ आई क्वालिफाइड द इंटरव्यूज़, और जो भी होता है अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके के प्रोसीजर्स होते हैं. सो इफ़ यू वांट मी टू गिव इनसाइट्स ऑफ ऑल ऑफ दैट, आई वुड बी गिविंग इट. इफ़ यू डोंट वांट मी टू, फिर भी मैं दूँगी, क्योंकि किसी ना किसी की हेल्प में वो सारी चीज़ें आएंगी. To not repeat the mistakes I made and to also जो गलतियाँ मैंने नहीं की और जिसमें मैंने अच्छा परफॉर्म किया, you could adopt them into your life also. तो I would be giving you insights on that. तो मैंने इतना टाइम तक मेरा सारे एग्जाम्स वगैरह हो गया, बट अब भयंकर तरह की लॉकडाउन लग गई. वो क्या बोलते हैं उसको, ई पास वाला चीज़ आ गया. एंड सो आई ठीक लगा मेरे को कि ठीक है थोड़े दिन बाद चला जाएगा करते करते आई स्पेंट ऑलमोस्ट 1 to 2 months over there. तो इसी तरह से या आई वॉन्टेड टू कम होम फ्रॉम होली, लेकिन वही बीच में लैपटॉप का लफड़ा हो गया था, तो फिर इसीलिए आई स्टेड. बट उसके बाद भी आई सेट कि मेरे को आना है ना, बट ऐसे ई पास और ये और वो हो गया. तो आई वाज लाइक नहीं ठीक है. एंड वी डोंट हैव अ 4-wheeler एट माई हाउस, सो ठीक है इसीलिए और दिक्कत हो रहा था. तो बहुत हो गया था मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ स्टे हो गया था. अपने भी तो घर आना होता है ना. ऑल्दो आई लाइक स्टेइंग ओवर देयर, आई वुड बी रिपीटिंग दिस कॉन्स्टेंटली. और ऑब्वियसली आई कुडंट व्लॉग ओवर देयर, सो दैट वॉज ऑल्सो अफेक्टिंग मी अ लॉट, क्योंकि आई वॉज वेरी रेगुलर विद पोस्टिंग वीडियोज़. एंड मेरे को अपने लाइफ में कुछ खाली लगता था. ऑल्दो आई यूज़ टू कीप एक्सट्रीमली बिजी, स्टिल आई वुड फोकस ऑन कि हाँ मैं एक बिजी थी, फिर भी मेरे को यूट्यूब में वीडियोज़ नहीं डालने का बहुत अफसोस रहता था. एंड आई यूज़ टू सी माई ओल्ड वीडियोज़ एंड थिंग्स लाइक दैट टू, मतलब ठीक है कि मैं आऊँगी वापस वैसे करके. सो दिस इज़ कि मैं वॉट आई वॉज डूइंग ऑल दीज मंथ्स. तो फिर उसके बाद वन फाइन डे माई पेरेंट्स डिसाइडेड कि अब नहीं होगा, मतलब तो लॉकडाउन जा ही नहीं रहा है, मतलब सब्र का बहुत ख़राब क्या बोलते हैं उसको, पेशेंस का टेस्ट जो भी हो रहा था मेरा. तो फिर दे हैड दिस लाइक वी हैव वेरी, माई फादर हैज़ अ क्लोज फ्रेंड, सो उनका गाड़ी है, लाइक दे वेंट एंड ब्रॉट मी इन हियर. ऑल्सो बीच में ऐसा हुआ ना कि कोरोना की वजह से ऐसे क्लोज लोग जिनको आप मतलब जिनको आप देख कर बड़े हुए हो, टू बी वेरी स्पेसिफिक, ऐसे लोगों की डेथ की खबरें आने लगी. एंड दैट टुक अ लॉट ऑफ टोल ऑन एवरीवन, मतलब मेंटली बहुत, इमोशनली बहुत, सब लोग बहुत डिस्टर्ब हुए. ऑल्सो उस बीच में मेरा जो एक्ने है टू टेक अ थिंग्स ऑन अ लाइटर नोट, तो बीच में जो मेरा एक्ने है इट ऑल स्टार्टेड इंक्रीजिंग. यू कैन क्लियरली सी इट थ्रू माई फेस. I was not conscious. I was never conscious of my acne because this is also a part of growing up or whatever you feel like. And if you say that I eat a lot of oily food and I don't drink a lot of water, and it's not anything like that, I can assure you. तो आपके जो टोटके हैं कि पानी ज़्यादा पियो, कम ऑयली का, that would not work. So yeah, that is something I wanted to clarify. It's just not because of that.
एंड दैट इज़ इट। इसी तरह से मेरे इतने सारे महीने बीते। देन आई केम बैक होम, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा जो पुराना ट्राईपॉड है दैट वाज नॉट अप टू द मार्क। आई मीन अप टू द मार्क से मेरा मतलब है कि वो ख़राब हो चुका था एक साइड से, ठीक है, ऑनेस्टली। तो मेरे को वेट करना पड़ा कि आई हैड ऑर्डर्ड अ न्यू ट्राईपॉड एंड also a good news ki jo tripod and a lot, I have a lot of like this tripod and everything I have brought in all of these months, all of them have been sponsored by yours truly, me. I mean it feels good jab you don't have to ask your parents for money. It feels good. I can give you my personal experiences and now मेरे पास बहुत सारे लिपस्टिक्स हो गए थे बोल्ड कलर्स के, तो मैंने सोचा कि लेट्स स्विच टू समथिंग एल्स। आई ब्रॉट इन आई शेडोज़ और बहुत सारी चीज़ें हैं। So I would be reviewing all of them one by one. So get ready for all of that. That is it for today's video. I hope you would wait for my next video, because in the next video you will be seeing how I created my signature look, which is this particular look, and I hope you will like that. And if you like this video, please like, share and subscribe. And there are a lot of announcements regarding my personal life, my education, and what am I going to do next now that ये सब आपको जानने को मिलेगा आगे के वीडियोस में। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड दैट इज इट। बाय बाय, I'll see you in the next video with this makeup look.